हॉर्लिन। जब वे सड़क से गुजर रहे थे तो हॉर्लिन ने फ्लोर को पहचान लिया। एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में हॉर्लिन को पता था कि फ्लोर ड्रग्स और शराब लेती थी और वो उस दिन ड्रग्स खरीदने के लिए जा रही थी। खरीदने के लिए पैसे के लिए कुछ भी बेचने को तैयार थी। वो ड्रग्स के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार रहती थी। घर में जो कुछ भी उसका रहता था सब बेच के वो ड्रग्स लेती थी। फ्लोर ने भी हॉर्लिन को पहचान लिया था। दोनों महिलाएं कोस्टा रिका के एक कस्बे में केवल एक ब्लॉक की दूरी पर रहती थी। उन्होंने वर्षों तक शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया था, लेकिन कभी इससे अधिक कुछ नहीं। उनका बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, केवल वो मिलते जुलते थे। इस दिन हॉर्लिन ने एक साधारण हेलो से अधिक कहने की इच्छा महसूस हुई। जब फ्लोर ड्रग्स खरीदने जा रही थी तो उनका मुलाकात होता है और वो पहचान लेती है कि ये वही है जो ड्रग्स लेती थी। तो वो हेलो बोलती है और उसका मन में इच्छा जागता है कि उसके बारे में और कुछ जाने। वो बोलती है, आप कैसे हैं? उसने पूछा। अपनी ज़िंदगी में कैसे चल रही है? सब कुछ खराब है, फ्लोर ने जवाब दिया। फ्लोर ने उदास होकर उत्तर दिया। हॉर्लिन ने महिला को करीब से देखा। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? उसने पूछा कि आपके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं। फ्लोर ने अपना सिर नीचे कर लिया और रोने लगी। हॉर्लिन दुकान की ओर जा रही थी और उसने फ्लोर के लिए खाना खरीदने का फैसला किया। दुकान के बाद घर वापस जाते समय वो फ्लोर के घर पर रुकी और चावल का एक बैग, बीन्स और दो टुकड़े चिकन छोड़ गई। अगले दिन हॉर्लिन ने अपने चर्च के पादरी को एक बैंक के बाहर देखा। पादरी ने चावल, बीन्स, तेल, आटा और अन्य वस्तुओं से भरे बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास यहाँ थोड़ा सा भोजन है। क्या आप किसी ऐसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसकी आवश्यकता है? हॉर्लिन ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, वह मेरी पड़ोसी है। इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह लो और उसे दे दो। पादरी ने कहा, ये सब जो खाने की चीज़ें हैं तुम उन तक पहुंचा दो। हॉर्लिन ने पादरी को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। मेरे साथ आएं और स्वयं देखें कि वह कहाँ रहती है। दोनों फ्लोर के घर गए और उसे खाना दिया। फ्लोर बहुत आभारी थी। जैसे कि वे बात कर रहे थे, हॉर्लिन ने पूछा, क्या वह बाइबल का अध्ययन करना चाहेगी? वह फ्लोर से पूछती है, क्या आप बाइबल का
अध्ययन करना चाहती है? फ्लोर ने जवाब दिया, मैं अध्ययन करना चाहती हूँ। अगले दिन हॉर्लिन अपने चर्च के एक पुरुष और 3 महिलाओं के साथ बाइबल अध्ययन के लिए पहुंची। उनके घर, फ्लोर के घर पहुंचते हैं उन लोग। फ्लोर का घर इतना ये अच्छा नहीं था कि वो लोग अंदर बैठ के अध्ययन करें, इसीलिए वे उसके छोटे से आंगन में बैठे। उसके बाद समूह गाने और बाइबल का अध्ययन करने के लिए सप्ताह में एक बार मिलता था। फ्लोर को गाना पसंद था और उसे विशेष रूप से मुझे एक नया दिल दे, गाना का बोल है ये, मुझे एक नया दिल दे, शब्दों वाला एक गाना पसंद था। फ्लोर का हृदय बदलने लगा। उसने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों का अपमान करना और मारना बंद कर दिया। जो वो ड्रग्स और शराब लेके अपना घर का लोगों से झगड़ा करती थी और अपने पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, वो जब वो बाइबल अध्ययन करना शुरू करती है तो वो ये सब करना बंद कर देती है। उसकी अब सब बातों से भरी वाणी निर्मल हो गई। वो बहुत बदल गई बाइबल का अध्ययन से। उसका मुंह से बहुत गंदे गंदे शब्द भी निकलते थे, लेकिन अभी वो बहुत सुधर गई। बाइबल अध्ययन के 2 महीने बाद कोस्टा रिका में बारिश का मौसम शुरू हो गया और समूह अब फ्लोर के आंगन में भीगने नहीं सकते थे, क्योंकि उनका जो घर में अंदर जगह नहीं था और बाहर आंगन में उनको बारिश होता था तो भीगना पड़ता था। फ्लोर साप्ताहिक सभाओं से चूक गई और उसने सबत के दिन सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च में संगति की तलाश की। किसी ने उससे चर्च में आमंत्रित नहीं किया था, वह अपने आप आई थी। 2 महीने और बीत गए और चर्च के पादरी ने फ्लोर से पूछा कि क्या आप बपतिस्मा लेना चाहती हैं, यीशु को अपना दिल देना चाहती हैं? फ्लोर ने कहा हाँ। उसने किसी ने मुझसे कभी नहीं पूछा था कि क्या मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। थोड़े समय बाद फ्लोर का बपतिस्मा पानी में डुबाया गया और उसको बपतिस्मा दिया गया। फ्लोर की शहर में अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। वो जब चर्च जाना शुरू करती है और बाइबल अध्ययन करना शुरू करती है और बिना ड्रग्स लेना, दारू पीना छोड़ देती है, तो लोग उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। उसकी ज़िंदगी को हर कोई जानता था। शहर वासियों ने देखा था कि यह कैसे बदल रही थी और वे उसे बपतिस्मा के बाद खुशी खुशी घर जाते हुए देख रहे थे, आश्चर्यचकित थे। एक के बाद एक लोग उसे गले लगाने और बधाई देने के लिए रुके। फ्लोर बहुत खुश थी। उसे कई वर्षों से कोई गले नहीं लगाया था। अपने बपतिस्मा के कई महीनों बाद फ्लोर कोस्टा रिका में एक वफादार सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बन गई थी। उसने कहा, और यहाँ कहती है, मैं अपनी नई जिंदगी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।
चर्च के सदस्य मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ। फ्लोर ने जीवन में परिवर्तन के लिए हॉर्लिन को पवित्र आत्मा का श्रेय देती है कि वो मेरे जीवन में पवित्र आत्मा लेकर आई थी। वह यह भी मानती है कि यह पवित्र आत्मा ही थी जिसने उसे उस दिन हेलो से अधिक पूछा था, हेलो से अधिक पूछा और प्रेरित किया। जब फ्लोर के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तब उस समय वो हॉर्लिन उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है और तब फ्लोर का जीवन सुधर जाता है। परमेश्वर महान है, हॉर्लिन ने कहा। ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है जिसे वह नहीं कर सकता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यह मिशन कहानी कोस्टा रिका में जीवन और वहाँ के मिशन संबंधी चुनौतियों का आंतरिक दृश्य प्रदान करती है। इस तिमाही के 13वां शब्द दान का एक हिस्सा प्रभाव केंद्र खुलने में मदद करेगा, जो उन बच्चों के साथ यीशु के प्यार को साझा करेगा जो नशीली दवाओं और शराब के जीवन में फंसने के खतरे में हैं। सितंबर 28 को एक उदार 13वें शब्द भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। ये था आज का मिशन रिपोर्ट। धन्यवाद।